एट्थ पैरा हमारा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? व्हेन आई डिसाइडेड, यानी व्हेन आई से लेकर के कहाँ तक? बिटवीन अस तक। व्हेन आई से लेकर के बिटवीन अस तक। ओके, व्हेन आई से लेकर बिटवीन अस तक। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने डिसाइड किया, मैं निश्चय किया क्या कि मैं बाहर जाके पढ़ाई करूँगा, I was sure my grandmother would be upset. मुझे विश्वास था कि मेरी जो ग्रैंड मदर, जो दादी हैं, वो बहुत ही अपसेट हो जाएंगी, मतलब दुखी हो जाएंगी। ठीक है। I would be away for 5 years. मैं 5 साल तक बाहर रहूँगा। And at her age, one could never tell. और उनका जो एज था वो कोई बता नहीं सकता था। But my grandmother could, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर बता सकती थी उनकी एज क्या है। ठीक है। She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station. ठीक है। She was not even sentimental. वो यहाँ तक भावुक तक नहीं हुई। इनको क्या भरोसा था कि भाई मेरी दादी है ना बहुत ही अपसेट, बहुत दुखी हो जाएंगी, अपसेट हो जाएंगी, है ना, ऐसा कुछ नहीं, वो भावुक तक नहीं हुई। और शी केम टू लीव मी, वो आई मुझे छोड़ने के लिए एट रेलवे स्टेशन पर, बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उन्होंने बात नहीं किया, और शो एनी इमोशन, ना ही कोई भावना दिखाई मेरे प्रति। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनका जो क्या लिप्स था, जो होंठ थे, वो क्या, वो प्रेयर यानी कि भजन गाने में ही लगे रहे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो माइंड था वो किस में लॉस्ट खो चुका था, उनका जो माइंड था, जो दिमाग था, मस्तिष्क था, वो कहाँ खो गया था? प्रेयर में, यानी कि भजन में ही लगा रहता था। अब आगे देखते हैं। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बर्ड्स ऑफ हर रोजरी। ठीक है। अब उनके जो फिंगर्स थे वो क्या है, उसके रोजरी पर चल रहे थे। ठीक है, मतलब माला पर चल रहे थे। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, शांति से बिल्कुल चुपचाप तरीके से उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहाँ पे छोड़ा, मतलब जब मैं वहाँ से निकला, आई चेरिश्ड, मैंने महसूस किया द मॉइस्ट इम्प्रिंट, मैंने मॉइस्ट इम्प्रिंट मतलब कह सकते हो एक छाप, एक नमी की छाप। ठीक है, एक नमी की छाप। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, लास्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, हमारे बीच में आखिरी शारीरिक क्या कह सकते हो, टच। ठीक है, मतलब छूना, या फिर एक एहसास हमारे और दादी के बीच में जो कह सकते हो जो शारीरिक जो एहसास था, यानी कि उनको गले लगना, या फिर कह सकते हो उनका मेरे माथे पर चूमना। ठीक है, वो चीज़ क्या, शायद वो आखिरी था कि, और इसीलिए क्या, जब मैं वहाँ से निकला तो मैंने उसको क्या, मैंने उसको संभाल के रखा, सजो कर रखा। शायद वो जो कांटेक्ट था, जो संपर्क था हमारा, वो आखिरी बार था। ओके, बट अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 9th, ओके, हमारा चैप्टर वो कौन सा है, पर बट दैट से लेकर के हरी बुक्स तक। ओके, बट दैट से लेकर के हरी बुक्स तक। ठीक, यहां तक। आगे देखो, बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन इसे ये सिर्फ इतना ही नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 साल बीतने के बाद, ठीक है, 5 साल के बाद, आई केम बैक होम, मैं वापस घर आया। एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और मैं उनको मिला कहाँ पर, स्टेशन पर। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक भी दिन बूढ़ी नहीं लगी मुझे। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी उनके पास वर्ड नहीं था, समय नहीं था। किसके लिए? उनके पास समय नहीं था शब्दों के लिए, कि उसको बोल सके कैसे हो, क्या हो। ठीक है, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला।
ना ही जाते समय उन्होंने ऐसा कुछ कहा था। ठीक है, फिर क्या कहा, स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लैप्स्ड, ठीक है, क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रेस्टिंग हर प्रेयर्स। ठीक है, वाइल शी क्लैप्स्ड मतलब जब उन्होंने मुझे हग किया, मतलब उन्होंने मुझे गले से लगाया, तो इन हर आर्म्स अपनी बाहों में भर लिया, आई कुड हियर तो मैं सुन सकता था क्या, हर रेसिटिंग उनका क्या गाना, फॉर हर प्रेयर्स मतलब उनका प्रार्थना का गाना मैं वो सुन सकता था। ठीक है, जब उन्होंने मुझे क्या गले से लगाया, अपनी बाहों में भर लिया, तब मैं ये सुन सकता था कि हाँ अब भी वो प्रेयर ही कर रही हैं, अब भी उनको जो दिमाग वो प्रेयर में ही लगा हुआ है। इवन ऑन द फर्स्ट डे, यहाँ तक कि पहले दिन ऑफ माई अराइवल, मेरे आने पर, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरोज। ठीक है, यहाँ तक कि जब मैं आया वो जो पहला दिन था उस दिन भी सबसे हैप्पीएस्ट आवर यानी कि हैप्पीएस्ट हाफ आवर मतलब आधा घंटा या फिर 1 घंटा जो भी था, हैप्पीएस्ट मोमेंट समय, सबसे खुशी वाला समय उनका कौन सा था, उनके दादी का चिड़ियों के साथ वक्त बिताना। ठीक है, अब भी वो सबसे ज़्यादा उनको खुश करता था। होम शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्राइवलेस रिब्यूक। अब देखो, होम शी फेड जिनको वो दाना खिलाती थी बहुत लंबे समय से, एंड विथ फ्राइवलेस रिब्यूक और उनको कभी वो फटकारती नहीं थी, डांटती नहीं थी। ठीक है, या फिर उनसे गुस्सा का भी नहीं होती थी। अब हमारा है 10th। ओके, हमारा 10th पैरा है, कहाँ से लेकर के, इन द इवनिंग से लेकर के इन द इवनिंग से लेकर के नॉट प्रे तक। इन द इवनिंग से लेकर के नॉट प्रे तक। ठीक, ये ओके। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। अब इन द इवनिंग यानी शाम को उनके अंदर एक बदलाव आया। कैसा बदलाव आया, शी डिड नॉट प्रे, वो प्रे नहीं कर रही थी, वो प्रे यानी कि भजन नहीं गा रही थी या फिर वो प्रार्थना नहीं कर रही थी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने आसपास पड़ोस के सभी औरतों को इकट्ठा किया। ठीक है, गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना सा ढोल लिया, एंड स्टार्टिंग टू सिंग, और गाना शुरू किया यानी कि गाना बजाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड, कई घंटों तो वो क्या करती, वो उसको बजाती रही, एंड सैगिंग, और भजन को गाती रही, मतलब वो गाना अपना गाती रही। फिर स्किन ऑफ डायलापेटेड, ठीक है, dilapidated, okay, of drum, अब skin of the drum and sang of the home coming of the warriors। ठीक है, वो क्या करते रहे, वो उसके लिए वो गाना गाती रही। स्किन ऑफ dilapidated ड्रम मतलब जो ड्रम था उसका जो स्किन जो आकाश से जो उसको जो बजाती हैं उसमें जो चमड़े लगते हैं, ठीक है, वो क्या थे, वो ढीले हो चुके थे, उसको बजा रही थी तब भी, और वो क्या कर रही, वो गाना गा रही थी, सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉर्स, और वो युद्ध से वीरों के वापस आने का गीत गा रही थी। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, ठीक है, हमको इस काम के लिए उनको रोकना पड़ा, उनको बोलना पड़ा कि बस करिए, आपने बहुत गा लिया, बहुत वक्त बीत चुका है। ठीक है, स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, ठीक है, आपकी उससे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर,
दैट शी डिड नॉट प्रे। अब दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार था क्या, सिंस आई हैड नोन, कि मैं ये जानता था, पहली बार मैंने ये जाना कि उन्होंने क्या, प्रे नहीं किया, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। ओके, फिर अब देखिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पैरा पर। द नेक्स्ट मॉर्निंग से लेकर के टॉकिंग टू अस तक, ठीक है, द नेक्स्ट से टू अस तक, ठीक है, ये हमारा 11th हो जाएगा। द नेक्स्ट से टू अस तक, टू अस तक। ओके, फिर देखिए द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अब अगले दिन सुबह वो क्या, वो बीमार पड़ गई। जब इतना गाना गाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, उनकी बॉडी सह नहीं पाई तो वो क्या, वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, अब काफ़ी ज़्यादा उनको फीवर भी आ गया। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट, और डॉक्टर ने हमसे बताया कि इट वुड गो, कि ये चला जाएगा, बुखार है, नॉर्मल है, ठीक है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, मेरी जो ग्रैंड मदर थी, जो दादी थी, वो अलग तरीके से सोचती थी। क्या सोचती थी, शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंत अब पास में आ गया है, ठीक है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, क्या कहा, शी हैड ओमिटेड टू प्रे। अब देखिए, शी सेड दैट, उन्होंने कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, केवल कुछ घंटों पहले ही, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ लाइफ, कि अपने जीवन का अंतिम जो पाठ है, ठीक है, जो अंतिम समय है, वो क्या, बस उससे थोड़ा सा पहले ही क्या, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, वो प्रे करना भूल गई, ठीक है, मतलब उन्होंने प्रे नहीं किया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब वो बिल्कुल भी हमसे बात करने में अपना समय व्यर्थ यानी कि वेस्ट नहीं करना चाहती थी, ठीक है, क्यों, अब वो प्रे करना चाहती थी। हम लोग आते हैं 11th, हमारा 12th हो जाता है। ओके, हमारा जो 12th पैरा है यानी पैराग्राफ, हमारा कहाँ से लेकर के है, वी प्रोटेस्टेड से लेकर के वॉज डेड तक, वी प्रोटेस्टेड से लेकर के वॉज डेड तक। ठीक है, फिर क्या, वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, हमने विरोध किया, हमने इस बात को विरोध किया, अरे नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप गलत सोच रहे हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ठीक है, बस एक छोटा सा बुखार है वो चला जाएगा। लेकिन बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारा लेकिन उन्होंने हमारा क्या, प्रोटेस्ट को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने हमारा विरोध नहीं माना। फिर क्या हुआ, ओके, फिर देखिए, शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बर्ड्स, ठीक है, बीड्स, बीड्स मतलब क्या, जो मोतियाँ होती है, ठीक है, जो माला थी उसमें जो मोतियाँ लगी थी, उनको क्या करने लगी, वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बेड पर लेट गई और प्रे करने लगी, और साथ ही साथ वो माला को ऐसे ऐसे करने लगी, ठीक है, मोतियों को गिनने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यहाँ तक कि हमारा संदेह करने से भी पहले, हर लिप्स स्टॉप्ड, उनका जो लिप्स था, उनके जो होंठ थे, वो क्या, वो रुक गए, मूविंग, ठीक है, उन्होंने क्या, मूव करना बंद कर दिया, चलना बंद कर दिया। एंड द रोजली फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनके निर्जीव उंगलियों में से क्या, वो जो रोजरी था, मतलब जो माला थी, वो क्या, वो गिर गई। अ पीसफुल पलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांति पूर्ण तरीके से उनका जो चेहरा था वो क्या, पीला पड़ चुका था, पीलापन छा गया ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम ये जान चुके थे कि वो मर चुकी हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग को लास्ट इसका पैरा पढ़ना है
वो कौन सा जाएगा 13, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक हमारा वी लिफ्टेड हर ऑफ, ठीक है, ठीक है। वी लिफ्टेड हर ऑफ, ओके। वी लिफ्टेड से लेकर के हमारा कहाँ तक है डस्टबिन तक। ये हमारा लास्ट पैरा है, ओके, हमारे खत्म हो जाएगा। फिर देखिए वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बेड से उठाया। एंड एज इज कस्टमरी, जैसा कि परंपरा होती है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको ज़मीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विथ आ रेड श्राउड, ठीक है। श्राउड मीन्स क्या होता है, श्राउड मतलब कफन, ठीक है। हमने उनको लाल कफन से उसको उड़ा दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे रोने या दुखी होने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स, हम उनको अकेले छोड़कर चले गए। अरेंजमेंट्स यानी कि उनकी अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, उनकी अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए हम लोग चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम उसके रूम में गए। आ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी द क्रीमेटेड, यानी कि जो कह सकते हो जब कोई मर जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बांस का हम लोग बनाते हैं ना, स्ट्रेचर बनाते हैं, ठीक है, मतलब सीढ़ियाँ टाइप हम उसको बनाते हैं, ठीक है, कंधा देने के लिए। तो वो चीज़ क्या है, वो सब लेकर के आते हैं उनको क्रीमेटेड मतलब उनका दाह संस्कार करने के लिए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, ठीक है, सॉरी कहाँ से है, द सन वॉज सेटिंग, जो सूरज था वो डूब रहा था, अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरंदा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उनका जो पूरा बरामदा था वो पूरा गोल्डन लाइट मतलब एकदम रोशनी से पूरा भर गया था, बिल्कुल गोल्डन कलर के लाइट से वो भर चुका था, पीली रोशनी से भर गया था। ऑल ओवर द वरंडा, पूरे बरामदा में, ठीक है। एंड सॉरी कहाँ गया, बस ठीक है, ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या, वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हमने उसका आधा हिस्सा ढक दिया, ठीक है, क्योंकि रोशनी काफ़ी आ रही थी तो हमने उसमें से आधा हिस्सा उसका ढक दिया। ऑल ओवर द वेरंदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड। अब क्या हुआ, ऑल ओवर द वेरंदा, पूरे बरामदा में, एंड इन हर रूम, और उनके रूम में, राइट अप टू वेयर शी ले, बिल्कुल जहाँ पर वो लेटी हुई थी उनके ऊपर तक। एंड स्टिल रैप्ड, और क्या, स्टिफ रैप्ड, अब भी वो क्या, रैप्ड यानी कि लिपटी हुई थी, किसमें, इन द रेड श्राउड, किसमें, श्राउड मीन्स क्या बताया मैंने अभी, कफन में, ठीक है। वो अब भी क्या, सिर तक पूरा किससे क्या लिपटी हुई थी, वो कफन से लिपटी हुई थी। Thousands of sparrows sat scattered on the floor, अब हजारों संख्या में वहाँ पर चिड़िया आ गई, छोटी छोटी चिड़िया थी जिसको वो खाना खिलाया करती थी, ठीक है। वो ढेर सारी चिड़िया सब आ चुकी थी इस वक्त, और उनके चारों तरफ फ्लोर पर बैठ गई थी। एंड अब देखो, सैट स्कैटर्ड मतलब फैल के हर जगह बैठ गई थी। ऑन द फ्लोर पर, फर्श पर, देयर वॉज नो चिरपिंग, वहाँ पर आज कोई भी चिरपिंग नहीं हो रही थी, कोई भी चू चू ची ची कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे थे, जरा से भी आवाज़ वो सब नहीं कर रहे थे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उन चिड़ियों के लिए बहुत ही दुख हो रहा था, ठीक है। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, और शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, ठीक है, मेरी माँ ने रोटी के कुछ टुकड़े को बहुत ही छोटे छोटे भाग में बांट करके उनके सामने दे दिया, ठीक है। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस प्रकार से मेरी दादी माँ छोटे छोटे टुकड़ों में रोटियां बांट करके चिड़ियों को खिलाती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उसको उठाकर कहाँ पे, उनके सामने फेंक दिया, ठीक है,
मतलब रख दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ ब्रेड। अब देखिए जो स्पैरो थी, जो चिड़िया थी, उन्होंने ज़रा सा भी इसको नोटिस नहीं किया कि हमारे पास ब्रेड है, हमारे पास रोटियां भी कुछ हैं, ठीक है। उन्होंने बिल्कुल उन पर ध्यान नहीं दिया। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब मैंने अपनी दादी माँ को उठाया वहाँ से, ठीक है, ले जाने के लिए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो जितनी भी हजारों चिड़िया सब आराम से बहुत ही शांति तरीके से वो सब उड़ गई। वो सब जानती कि शायद ये डेड हो चुकी हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये भी देखो दिखा जा रहा है कि जो चिड़िया होती हैं, जानवर होते हैं, वो भी ये महसूस कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारा दुख क्या होता है, किसी का इस दुनिया से जाना क्या होता है, ठीक है, और इस दुनिया में होना क्या होता है। तो एक हिसाब से कहा जाए जो जीव हैं वो सब जानते हैं कि हाँ इसकी डेथ हो चुकी है, अब ये नहीं रहा, ठीक है। वरना क्या होता है, वहाँ पर जो कह सकते हो जो वहाँ पर जो रोटी डाली गई थी, उस रोटी को वो खा भी लेते आराम से, है ना, उनको कोई दिक्कत तो नहीं था अगर ऐसा ना होता तो। मतलब वो सब एक टच था उनका, एक कहते हो वो हृदय से हृदय का जो टच होता है वो हो जाता है, वही चीज़ वहाँ पे क्या कांटेक्ट हो चुका था हम लोग का। ओके, तो अब यह क्या, वो सब बहुत ही शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर शिफ्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अब अगले दिन सुबह जो स्वीपर आया, झाड़ू लगाने वाला, उसने जब वो झाड़ू लगाने के लिए आया तो उसने देखा कि वहाँ पर रोटियाँ को जो टुकड़ा था वो सभी पड़े हुए थे, रोटियों के सब ढेर सारे टुकड़े वहाँ पड़े हुए थे, और उन सबको साफ़ किया और ले जाके डस्टबिन में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपका चैप्टर खत्म होता है द पोर्ट्रेट, ठीक है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। ये आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, आप सबको पता होगा, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप सब इसको तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और जो समझ में ना आए वीडियो को दोबारा से क्या बैक करके आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।